Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are good and doing well. First of all, I want to introduce my channel which name is English Learning Zone. In short form we can say it ELZ. तो इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाने का जो मेरा सबसे ख़ास मकसद है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते वो घर बैठे लेक्चर्स ले सकें, और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती वो भी घर बैठे हमारे इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चैनल से जब वो लेक्चर ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर माई लेक्चर इन एन ईजी एंड सिंपल वे सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन योर स्टडीज़। तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर का स्टार्ट लूँगी बीए पार्ट 1 से, जिसको हम थर्ड ईयर भी कहते हैं। थर्ड ईयर में जो सिलेबस है उसमें 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है पोइट्री की अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, एंड सेकंड बुक है शॉर्ट नोट्स की, जिसमें आ जाती हैं शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्लेज। जो थर्ड ईयर का सिलेबस है वो टोटल इन 2 बुक्स पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं आपको पोइट्री के बारे में डिटेल देती हूँ। अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, इसमें है पोइम्स को हमने इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि जो पोइम्स की वर्सेस हैं उनको सबसे पहले हमने ट्रांसलेट करना होता है। वर्सेस जिनको हम उर्दू में मिसरे या शेर भी कहते हैं, इनको जब हमने ट्रांसलेट करना है तो साथ साथ हमने अंडरस्टैंड भी करना है कि जो पोइट है वो हमें इन वर्सेस में क्या बयान करने की कोशिश करता है। और पोइट्री की मैं आपको सबसे ख़ास और बड़े मज़े की बात बताती हूँ, वो ये है कि जब हम वर्सेस को पढ़ते हैं तो चंद एक वर्डिंग में बहुत सी हिडन चीज़ें होती हैं जिनको हमने ख़ुद से फाइंड आउट करना होता है और फिर उनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पोइट्री। पोइट्री में सिर्फ एक चीज़ जो है वो टफ़ है, वो ये है कि हमने इसके लॉजिक को समझना होता है। जब हमें इसका लॉजिक समझ आ जाता है तो हमें पोइट्री से ज़्यादा मज़े की बुक कोई नहीं लगती। ठीक है, तो इसकी वर्सेस को एक्सप्लेन करना होता है, और वो किस तरह से करना है कि जब तक हमें इसको ट्रांसलेट करना नहीं आएगा हमें इसको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी वर्डिंग में तो फिर हमें अपनी लैंग्वेज में, तो फिर हमें समझ आएगी कि वर्ड्स में एक्चुअली है क्या, और फिर हमने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। इसको रिटन फॉर्म में अटैम्प्ट करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसको रिटन फॉर्म में अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना होता है रेफरेंस का मतलब है हवाला देना। तो रेफरेंस में हमने क्या करना होता है कि वो वर्सेस जो हमें अटैम्प्ट करने के लिए दी जाती हैं उनका हमने रेफरेंस में उनके बारे में लिखना होता है कि ये जो वर्सेस हैं ये किस पोइम से ली गई हैं और वो जो पोइम है वो किस पोइट ने लिखी है। तो इसका मतलब है कि जब हम पोइम पढ़ते हैं तो उसका नाम और उसके पोइट का नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको जहन नशीन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी भी किस्म की परेशानी फेस करना नहीं पड़े। ठीक है, तो रेफरेंस में हमने 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, फर्स्ट पोइम का नेम और सेकंड पोइट का नेम। वो वर्सेस जो हमें अटेम्प्ट करने के लिए दी जाती हैं वो किस पोइम से ली गई हैं और उसके पोइट का नाम क्या है, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं रेफरेंस में। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस के बाद हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट में हमने ये करना होता है कि वो वर्सेस जो हमें अटेम्प्ट करने के लिए दी होती हैं उनको वो किस पोइम से ली गई हैं, उस पोइम का जो थीम है वो हमने शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। पूरी पोइम का जो है वो हमने हवाला जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देना होता है कि ये जो पोइम है इसमें जो पोइट है वो हमें क्या कहता है, इसका थीम क्या है, क्या क्या चीज़ें उसने इसमें बयान की हैं, ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट में लिखनी होती हैं। कॉन्टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 4 to 5 लाइन्स की होती है। इससे ज़्यादा हम इसको लेंथी नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर सकते। 4 to 5 लाइन्स के अंदर अंदर हमने ये बयान करना होता है कि जो पोइम है उसका थीम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं, ये आ जाता है कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद बारी आती है एक्सप्लेनेशन की थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमने रेफरेंस लिखना होता है, सेकंड पे कॉन्टेक्स्ट, और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी एक्सप्लेनेशन में हमने एक बहुत अहम बात जो है उसको ज़ेरे नज़र रखना होता है, और ये है कि हमने सिर्फ रेलिवेंट बात करनी होती है। वो वर्सेस जो हमें पेपर में दी जाती हैं उनसे रिलेटेड बात करनी होती है, किसी और भी वर्ड्स को उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। टू द पॉइंट बात करनी है और उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये जो वर्सेस हैं इनमें जो पॉइंट है वो हमें क्या कहता है। सिर्फ वो वर्सेस जो हमें अटेम्प्ट करने के लिए दी जाती हैं हमने सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन की जो लेंथ है वो होती है 5 to 6 लाइन की। इसको हम 6 to 7 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो यही आ जाती है। फिर से मैं आपसे कहूँगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बात करनी होती है उन वर्सेस के बारे में जिनको हमने एक्सप्लेन करना होता है, बाकी पोइम को इससे रिलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा पोइट्री में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली पोइम्स की जो थीम है उसके बारे में पूछे जाते हैं कि
फ़लाँ पोइम का थीम क्या है, या फिर जो उसके अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह पॉइंट आउट करवाऊँगी। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो पोएट्री में से पूछी जाती हैं, वर्सेस और क्वेश्चंस। वर्सेस को एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट करने का तरीका जो वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने क्वेश्चंस ही की तरह अटेम्प्ट करना है, जिनकी लेंथ होती है तकरीबन 100 to 150 वर्ड्स की। तो ये थी हमारी पोइट्री की डिटेल। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स में आ जाती हैं शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका भी मैं आपको कंटेंट दिखाती हूँ, क्योंकि जब तक हम कंटेंट नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगी। तो इसका कंटेंट है यहाँ पे। ओके, देखें कंटेंट में आ जाती हैं शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 15 और वन एक्ट प्लेस हैं 4। ठीक है, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 4 वन एक्ट प्लेस हैं। तो इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ में क्या होता है कि कोई भी एक अहम टॉपिक लिया जाता है, उसके बारे में एक शॉर्ट सी जो स्टोरी है वो बनाई गई है, उसको बयान किया गया है। हमने उसको रीड आउट करना है, उसका थीम जो है उसको फाइंड आउट करना है कि इसका थीम क्या है, इसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो हमने पॉइंट आउट करने हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट स्टोरी में हमने जो सीखने की बात है वो ये है। इसके अलावा आ जाते हैं वन एक्ट प्लेस। वन एक्ट प्लेस और शॉर्ट स्टोरीज़ में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें जो है वो चंद एक करेक्टर्स हैं, वो आपस में जो है वो बात करते हैं और उसी बात को जो है वो प्ले में बयान किया गया है। वन एक्ट प्लेस जो है, इनमें प्लेस की जो लेंथ है वो शॉर्ट स्टोरीज़ की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मेथड दोनों का सेम है। दोनों में से हम अहम जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ 100 to 150 वर्ड्स के राउंड अबाउट होनी चाहिए। इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसमें अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। वन एक्ट प्लेस में से हमें जिस तरह हम वर्सेस हमें पोइट्री में से दी जाती हैं और हमने उनको एक्सप्लेन करना होता है, वन एक्ट प्लेस में भी इस तरह से कोई भी 3 to 4 लाइन्स दी जाती हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये है तरीका इन दोनों चीज़ों को अटेम्प्ट करने का। ये ही वो जो सिलेबस है जो थर्ड ईयर है उसका जो टोटल सिलेबस है वो इन दो बुक्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये है कि क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, उनकी वर्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी बातें जो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरा हर आने वाला नया लेक्चर आप तक ईजीली जो है वो पहुँच सके। बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में ऐसा ऐसा बताऊंगी और हर चीज़ की डिटेल बहुत ही आसान और सिंपल वे में जो है वो आप तक डिलीवर करूंगी। फ़िल वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।